बहुत धन्यवाद। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या लोकतंत्र में छात्रों के द्वारा आंदोलन करना गुनाह है? क्या सम्राट चौधरी की सरकार में छात्र सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से नौकरी, वैकेंसी और रोजगार की मांग नहीं कर सकते हैं? अगर वो करेंगे तो उन पर लाठीचार्ज हो जाएगी। जैसे ही ये सवाल बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से किया गया, मंत्री मिथिलेश तिवारी सवाल सुनते भाग खड़े हुए। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी कई सार्वजनिक मंचों से, या फिर पिछली सरकार जब नीतीश कुमार थे एनडीए की सरकार में, तब भी तमाम नेता कई सार्वजनिक मंचों से यह कहते हुए नहीं थके कि बिहार में अब नौकरी की भरमार होगी, रोजगार मिलेगा। हर हाथ को रोजगार और नौकरी देने का संकल्प एनडीए की सरकार ने लिया है। लेकिन उसी सरकार में जब छात्र टीआरई 4 के वैकेंसी को लेकर सड़क पर उतरते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, तो सम्राट चौधरी की पुलिस बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज करती है। 2 दिन टीआरई 4 को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे और दोनों दिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छात्रों का कसूर बस इतना था कि वो टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे और ये मांग सरकार को नागवार गुजर रही और इसीलिए छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए। बड़ी बात तो यह है कि जब यह सवाल बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से किया गया, मिथिलेश तिवारी मंत्री जी सवाल सुनते भाग खड़े हुए, मानो सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। और जवाब हो भी कैसे? ये वही मिथिलेश तिवारी है, ये वही सरकार का हिस्सा है, वही बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव में यह कहते नहीं थक रहे थे कि हर हाथ को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार ही नहीं, जो लोग पलायन कर चुके हैं, एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो लोग भी घर वापसी करेंगे, यहाँ पर नौकरी और रोज़गार जो है वो कर कर अपना सुखद जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, नेता गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिए हैं। न सिर्फ टीआरई 4 वैकेंसी बल्कि अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोग इंतज़ार करके बैठे हैं, डिग्री ले लेकर बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी, हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें लोगों को नौकरी लगेगा। जो तस्वीर दिख रही है वो बेहद ही डरावनी तस्वीर है और इसीलिए सवाल खड़ा हुआ कि क्या लोकतंत्र में आंदोलन करना मना है, क्या गुनाह है क्या? क्योंकि पटना की सड़कों पर जिस प्रकार से छात्रों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार बल्कि उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किया गया, उन पर लाठियाँ चलाई गई, मानो वो छात्र नहीं अपराधी हैं। कई तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी जब छात्र को टांग कर पुलिस फेंक रही थी, दुहत्था लाठी चला रही थी, मानो वो आतंकवादी है, किसी अपराधी से कम नहीं है। उनका अपराध क्या है? अपराध यही है कि आपने जो वादा किया, यानी सरकार ने जो वादा किया नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, उस मांग को लेकर वो सड़क पर उतरे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति उजला कपड़ा पहन लेता है तो वो बेशर्म हो जाता है। शायद सरकार बेशर्म हो गई है, अपने पिछले वादे को भी भूल गई और जब छात्र जनता याद दिला रही है तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो छात्र आंदोलन करने को लेकर सोच रहे हैं, जैसे ही पुलिस को भनक लग रही है, सरकार को भनक लग रही है, तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ट्रेस करके गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का परिभाषा नहीं हो सकता है, जो परिभाषा बिहार में गढ़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कैसे भाग खड़े हुए, सवाल पर आप लोगों ने भी देखा और सुना। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।